नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा नया YouTube चैनल है, इसलिए आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी वित्तीय शिक्षा की जानकारी मिल सके और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ मिलकर इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने पैसे का सही स्थान पर निवेश कर सकें। पिछले वीडियो में हमने एफडी के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं आरडी अकाउंट के बारे में। आरडी अकाउंट क्या होता है, आरडी अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं और इसको खोलने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि आरडी अकाउंट, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, जो बैंक में आप खोल सकते हैं, सरकारी बैंक में खोल सकते हैं, निजी बैंक में खोल सकते हैं या फिर डाकघर में जाके खोल सकते हैं और एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है वहाँ भी खोल सकते हैं। तो ये एक आरडी अकाउंट होता है जिसमें आपको पैसे किस्तों में देने होते हैं। ये आपका तरीका हर मंथ देने का हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। तो ये तो तरीका है कि आप इसको कहाँ खोल सकते हैं। अब बात आते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। जब हमारे पास 1000 रुपये से अधिक बड़ी रकम होती है तो उसको तो हम एफडी के रूप में करवा सकते हैं, क्योंकि 1000 से कम रुपयों की एफडी नहीं होती है। तो बात आती है उससे कम हमारे पास पैसा है, हर मंथ हमारे पास मंथली कुछ ऐसा पैसा है जिसको हम बचाकर एक बड़े कॉर्पस के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं आरडी का। आरडी के माध्यम से हम छोटी छोटी बचतों को मिलाकर एक बड़े कॉर्पस के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये पहला फ़ायदा हो गया कि हम छोटी छोटी बचतों को मिलाकर एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा जो आरडी का फ़ायदा ये होता है कि जो पैसे आगामी समय में हमको मिलने हैं उसकी हमको फिक्स डेट पता होती है और उस समय हमको जितनी अवधि की हम आरडी करवाते हैं उतनी अवधि के बाद हमको वो हमारा मूल पैसा और उसके ब्याज के साथ हमको ये पैसा उस निश्चित समय पे बिना देरी के मिल जाता है। तीसरा इसका हम फ़ायदा ये ले सकते हैं कि आगामी समय में साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जब भी हमको ऐसा लगता है कि हमको एक मुश्त पैसे की इतनी आवश्यकता है, एक मुश्त पैसा इतना हमें एक समय में चाहिएगा, तो हम एक कैलकुलेटर की मदद से, जो आरडी कैलकुलेटर आता है उसकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज से हम पर मंथ कितना पैसे की आरडी करवाएं ताकि उस एक नियत समय पे हमको उतना कॉर्पस मिल जाए और एकदम से हमें हमारे जेब पर ऐसा बोझ महसूस नहीं हो कि एकदम से हमारे इतने पैसे वहाँ से लग गए हैं। वो धीरे धीरे आपका कॉर्पस इकट्ठा होता जाएगा और निश्चित डेट को आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे के फ़ायदे की बात करते हैं हम, तो आगे का फ़ायदा ये है कि आरडी, जिस दिन आपने आरडी करवाई है उस दिन की जो बैंक ब्याज दर होती है, उस दिन जो बैंक ब्याज दर होती है वो बैंक ब्याज दर आपके लिए लॉक हो जाती है। आपने 2 साल, 3 साल जितने भी समय की आरडी करवाई है उतने साल वो बैंक दर लॉक हो जाती है। उस बैंक दर में अगर परिवर्तन होता है या बैंक दर कम होती है तो आपकी बैंक दर कम नहीं होगी। आपका जो ब्याज है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपको वही मिलता रहेगा जो आपने उस समय चूज़ किया था। तो इस प्रकार से आप जो बाज़ार की कम होने वाली बैंक ब्याज दर है उस बैंक ब्याज दर से बच सकते हो और अपनी बैंक ब्याज दर को लॉक कर सकते हो उतने समय के लिए। तो इस प्रकार ये एक आरडी के कुछ मुख्य फ़ायदे हैं। अब बात आती है कि आरडी हम कितने रुपए की करवा सकते हैं। आरडी कराने की जो मिनिमम सीमा है वो 100 रुपये है। 100 रुपये से कम हम आरडी नहीं करवा सकते। 100 रुपये हैं, हम उसको मंथली करवा सकते हैं, उसको क्वार्टरली भी करवा सकते हैं। 100 रुपये हैं, उसके बाद आप आगे कराना चाहें तो 10 के गुणक में आप आगे जितने चाहें करवा सकते हैं। एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, अगर हम उसका उदाहरण लें एक सामान्य, तो 500 रुपये की अगर हर मंथ अपने एक आरडी खुलवाते हैं, जो 500 रुपये हर मंथ आपको पे करने होंगे और उसके बाद आपको अगर 2 साल के करवाते हैं तो 24 महीनों में आपको 12,909 रुपये लमसम अकाउंट आपको मिल जाएगी जब आप 500 रुपये एक साथ देंगे। बाद में उसको आप रेगुलर कर सकते हैं या फिर अब जब आपके एक इकट्ठा अकाउंट हो जाएगा तो आप उसको एफडी के रूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं कि आपके पास एक जब अकाउंट में आ जाएगा तो उस अकाउंट को आप एफडी करवा सकते हैं। इस प्रकार से एक छोटे छोटे स्टेप के माध्यम से आप एक बड़ी रकम पैदा कर सकते हैं। अब आरडी की बात आई कि हमने एक बार शुरू कर दी तो उसके बाद उसको हम रेगुलर रखना ज़रूरी होता है। अगर मंथली शुरू किया या क्वार्टरली शुरू किया तो हमको हर बार, हर मंथ या हर क्वार्टर पे उतने पैसे हमको वहाँ जमा करवाने होते हैं। अब आप खुलवा कैसे सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन खुलवा सकते हैं या बैंक में जाके, डाकघर में जाके इसको ऑफलाइन खुला सकते हैं। ऑनलाइन खुलाने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम की जानकारी होनी चाहिए। आप घर बैठे बैठे इसको खोल सकते हैं और आपका जो अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट, उस अकाउंट में से आपके पैसे कटते रहेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये थी आरडी से संबंधित जानकारी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी उसमें चाहिए या कुछ छूट गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।